मैं नासिर हुसैन। आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन कहानी शेयर करूंगा इस वीडियो में, और यकीन मानिए इस कहानी को सुनने के बाद, इस कहानी के ज़रिए से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था और जिसकी इस दुनिया में कोई नहीं था। वो डेली सुबह सेठ के यहाँ काम पे जाता और शाम को अपने घर आकर अपने लिए खाना बनाता और खा पी कर सो जाता। इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। पर अचानक एक दिन उसने देखा कि वो अपने लिए 4 रोटी बनाया, और रोटी बनाने के बाद में जैसे वो हाथ मुंह धोने के लिए बाहर गया और हाथ मुंह धोकर जैसे घर के अंदर आया, उसने देखा एक रोटी गायब है। वो परेशान हो गया कि ये रोटी ले कौन जा रहा है। दूसरे दिन भी उसके साथ यही घटना हुई। तीसरे दिन उसने सोचा कि आखिर डेली मेरी एक रोटी कुछ दिनों से कौन ले जाता है, आज मैं उसे पकड़ूंगा। वो फिर तीसरे दिन अपने लिए कुछ रोटी बनाया, और रोटी बनाने के बाद में वो दरवाजे के पीछे छिप गया और छिप कर देखने लगा कि मेरी रोटी लेता कौन है। तभी उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आया और एक रोटी उठाकर भागने लगा। उसने तुरंत चूहे को पकड़ लिया और चूहे से बोला कि तुम मेरे हिस्से का रोटी क्यों ले जा रहे हो। तो चूहे ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे हिस्से का नहीं बल्कि अपने किस्मत की रोटी ले जा रहा हूँ। लड़का परेशान हो गया और चूहे से बोला कि मैं ऐसे बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, और तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। तो चूहे ने जवाब दिया कि तुम्हें अगर अपने परेशानियों का हल चाहिए, तुम्हें अगर अपने सवालों का जवाब चाहिए, तो उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ। वहाँ तुम्हें गौतम बुद्ध जी मिलेंगे, उनसे तुम मिलना। वो तुम्हारे हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताएंगे और हर सवाल के जवाब देंगे। वो लड़का मन बना लेता है गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए, और अगले दिन वो अपने मालिक से मिलता है, सेठ से मिलता है, और मिलकर उनसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचता है, और जंगल में पहुंचने के बाद वो देखता है कि जंगल में पहुंचते ही शाम हो गई। अब वो सोच में पड़ जाता है कि रात को मुझे रुकने के लिए कोई जगह चाहिए, तो मैं कहाँ रुकूंगा रात को। तभी उसे जंगल में एक हवेली नजर आती है। वो हवेली के पास जाता है और हवेली के पास जाकर हवेली के मालकिन से एक रात रुकने का परमिशन मांगता है। वो मालकिन को बताता है कि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ, अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए जा रहा हूँ, पर अभी रात हो गई है, तो मुझे रात में रुकने के लिए अगर आप परमिशन देते तो बहुत अच्छा होता। मालकिनी बोलती है ठीक है, तुम रात में यहाँ रुक सकते हो, लेकिन मेरा भी एक सवाल का जवाब तुम लेते आना। मेरी एक लड़की है जो 20 साल की है, पर वो बचपन से कुछ नहीं बोली, तो वो कब बोलेगी। लड़का बोलता है ठीक है। लड़का रात वहीं सो जाता है और दूसरे दिन सुबह उठकर फिर वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते फिर वो पहाड़ी के पास पहुंचता है। अब पहाड़ी के पास पहुंचकर वो फिर चिंता में पड़ जाता है कि मैं इस पहाड़ी को पार कैसे करूं। तभी उसे पहाड़ी में एक जादूगर नजर आता है। वो जादूगर के पास जाता है और उससे बोलता है कि आप मेरा हेल्प करो, मुझे इस पहाड़ी के उस पार भेज दो। मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूं, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने के लिए जा रहा हूं। जादूगर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें पहाड़ी पार करा दूंगा, पर तुम मेरा भी एक सवाल का जवाब लेकर आना। तुम गौतम बुद्ध जी से पूछना कि मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं स्वर्ग जाने के लिए, पर अभी तक मुझे स्वर्ग का रास्ता नहीं मिला, तो मुझे स्वर्ग का रास्ता कब मिलेगा। लड़का बोलता है ठीक है, और जादूगर अपने जादू की छड़ी घुमाता है और लड़के को पहाड़ी के उस पार भेज देता है। लड़के जैसे लड़का पहाड़ी से नीचे उतरता है, उसके सामने एक बड़ी नदी होती है। अब नदी को पार करना है। वो फिर से चिंतित हो जाता है कि नदी को पार कैसे करूं। तभी उसे एक कछुआ दिखाई देता है। वो कछुआ से मदद मांगता है कि मुझे नदी पार करा दो, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूं, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए जा रहा हूं। तो कछुआ बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें पार करा देता हूं, पर तुम मेरे भी एक सवाल का जवाब लेकर आना। मैं 100 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर बन नहीं पा रहा हूं, तो मैं ड्रैगन कब बनूंगा। और कछुआ उसे अपने पीठ में बिठाकर नदी के उस पार पहुंचा देता है। लड़का नदी पार करके कुछ दूर चलता है और गौतम बुद्ध जी के आश्रम में पहुंचता है। जब वो आश्रम में पहुंचता है और गौतम बुद्ध जी से मिलता है, तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि मैं आज हर व्यक्ति के सिर्फ 3 सवाल का ही जवाब दूंगा, 3 प्रश्नों के ही उत्तर दूंगा। लड़का सोच में पड़ जाता है कि अगर सिर्फ 3 सवाल का जवाब लूं, मैं अपना सवाल अगर का जवाब लूं, तो बाकी जो 3 मुझसे मिले थे, जिन्होंने मेरी मदद की, उनके सवालों का जवाब तो रह जाएगा, और अगर उनका पूछूं तो मेरा सवालों का जवाब रह जाएगा। फिर लड़का सोचता है कि मेरी जिंदगी तो जैसे भी हो कट ही रही है, क्यों ना मैं उन तीनों के सवालों का ही जवाब ले लूं। और लड़का तीनों का सवाल गौतम बुद्ध जी से करता है। गौतम बुद्ध जी पहले सवाल का जवाब देते हैं और बोलते हैं कि मालकिनी से कहना जिस दिन वो अपने लड़की की शादी करा देगी, उस दिन से उसकी लड़की बोलने लगेगी। दूसरे सवाल के जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम जादूगर से कहना जिस दिन वो अपने जादू की छड़ी को त्याग कर देगा, उस दिन वो उसे स्वर्ग जाने की रास्ता मिल जाएगी। और उस कछुए से कहना कि जिस दिन वो अपने कवच उतार देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का तीनों सवाल का जवाब लेकर फिर वापस अपने घर की तरफ चलता है।
फिर उस नदी के पास पहुंचता है, कछुआ उसे नदी पार कराता है। उसके बाद लड़का कछुए से कहता है कि जिस दिन गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जिस दिन तुम अपने कवच उतार दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ साथ साथ अपने कवच को उतार देता है। जैसे कवच उतारता है बहुत सारे मोती गिरने लगते हैं। कछुआ सारा मोती लड़के को दे देता है और कछुआ ड्रैगन बन जाता है। फिर वो लड़का पहाड़ी में पहुंचता है और पहाड़ी में पहुंचने के बाद जादूगर से मिलता है। जादूगर से कहता है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा जिस दिन आप अपने जादू के छड़ी का त्याग कर दोगे उस दिन आपको स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा। वो जादूगर बोलता है कि मैं जादू का छड़ी का त्याग कहाँ करूँ, एक काम करो आप ये छड़ी तुम रख लो। वो जादू की छड़ी जादूगर लड़के को दे देता है। फिर लड़का हवेली के पास पहुंचता है और मालकिनी से कहता है कि जिस दिन आप अपने लड़की की शादी करा देंगी उस दिन आपकी लड़की उस दिन से बोलने लगेगी। मालकिन बोलती है कि मैं अपने लड़की के लिए लड़का कहां से ढूंढने जाऊं, तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहां मिलेगा, तुम ही मेरी लड़की से शादी कर लो। और अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करा देता है। तो इसके जरिए से वो हवेली भी लड़के को मिल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमने क्या समझा, इस कहानी से क्या समझ में आया कि आप उस लड़के ने अपने सवालों का त्याग करके उन तीनों का सवालों का जवाब लिया, उन तीनों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया, तो उस लड़के का प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गया। कछुए के जरिए से उसे मोती मिल गए जिससे वो धनवान हो गया। जादूगर के जरिए से उसे जादू की छड़ी मिल गया जिससे वो ताकतवर हो गया। और मालकिनी के जरिए से उसे उसकी शादी भी हो गई और हवेली भी मिल गया। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप अपने टीम के डेवलप के बारे में जितना सोचेंगे, अपने टीम को जितना डेवलप करेंगे, अपने टीम को जितना आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा। आप अपने टीम को, अपने मेंबर को लीडर जितना बनाएंगे, जितने अच्छे लीडर बनाएंगे, जितना अच्छा बिजनेस करने वाले बनाएंगे, उतना ही आपका डेवलप होगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आप अपने जूनियर का अचीवमेंट पे जितना ध्यान देंगे, आपका अचीवमेंट 100% होगा।